के पास आया है। सरकार गरीब नवाज की चौखट है। एक औरत का बच्चा 6 साल का हुआ, लेके चली गई, लेके गई बच्चे को गरीब नवाज की चौखट पे। बच्चा छोटा था, मजार शरीफ के पास खड़े होकर बच्चे ने पेशाब कर दिया। तो जिस मजार के ऊपर पेशाब किया वो भी वली का मजार था। तो मजार वाले को गुस्सा आया, बच्चा उठा, जमीन पे गिरा, वो बच्चे का इंतकाल हो गया। एकदम शोर हो गया, बच्चा मर गया। बच्चा मर गया है, माँ थी। जब पता चला मेरा बेटा मर गया ना, बच्चे की तरफ नहीं दौड़ी, वो सीधी गरीब नवाज के कदमों की तरफ दौड़ी। कहने लगी, अजमेर वाले तू नहीं दिया था, आज 6 साल का हुआ, छठी पे लेके आई थी, मुझे नहीं पता था कि ये मर जाएगा। जब तूने दिया है तो जिंदा लेके जाऊंगी, मुझे मेरा लाल जिंदा चाहिए। जब इतना उसने रो के कहा ना, तो अचानक शोर हुआ, बच्चे को सांस आ गई है। मां ने बच्चे को सीने से लगाया, और मां सीने से लगा के ना जब चौखट पे आई, अचानक वो मजार खुला और उसमें जो वली थे वो निकल के चल दिए। किसी ने पूछा, जनाब किधर जा रहे हो? कहने लगे, अपनी दाल नहीं गलने वाली है। पूछा, क्या हुआ? कहने लगे, गरीब नवाज ने कहा है तूने बच्चे को क्यों पटका? तो मैंने कहा, जी मेरे कब्र पे पेशाब किया उसने। कहने लगे, तुझे पता नहीं ये मेरी चौखट है, यहां समझ वाले भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। कहने लगे, अगर बर्दाश्त कर सकता है तो रुक, वरना उठ के कहीं और ठिकाना बना ले। कहा, बस यहां उनकी दाल गलेगी जो गरीब नवाज जैसा जहन भी रखते होंगे, ज़हनियत भी रखते होंगे। यहां जलाल वाले नहीं ठहरेंगे, या तो अजमेर वाले की तरह जमाल वाले ठहरेंगे। आज हमने ठेके ही लिए बेटा, तमाम मुजाहिर लूट पे लग गए। तो कोशिश करें अपने घरों की तहजीब संभालें। जिस दुनिया में तेरे मेरे बाप हजरत आदम अपनी सजा काटने के लिए आए थे, इसे मौज की जगह समझते हो? ये तेरे मेरे इम्तिहान की जगह है। आखिरी बात बता दूं, सुने, कयामत के दिन इम्तिहान होंगे, सबके पर्चे अपने अपने हाथों में होंगे। पूछो ना उलमा से, कहां बैठे थे? चाय पे बैठ के कह रहे थे, नहीं नहीं वो मौलवी अच्छा नहीं है, नहीं नहीं वो हाजी अच्छा नहीं है, नहीं नहीं उस इमाम की उंगली हिलती है। अल्लाह कहेगा, किस चौराहे पे कितनी बातें की थी, आज खड़ा हो, जरा सुना तो सही, तेरे सजदे कितने अच्छे थे, बता तो सही तेरा कयाम कैसा था, तू भी तो बता तेरे सजदे कैसे थे, तेरे रुकू कैसे थे, तेरे सुजूद कैसे थे। अल्लाह उस दिन पूछेगा। लेकिन याद रखिएगा, हर एक चीज का हिसाब तुझसे लिया जाएगा। लेकिन अगर बात आएगी, सबसे पहले जब हुकूकुल इबाद की बारी आएगी, तुझसे अगर शादीशुदा है, सबसे पहले तेरी बीवी के बारे में सवाल किया जाएगा। लेकिन याद रखना प्यारे, तेरी नमाज का पर्चा तेरे हाथ में होगा, ज़कात का पर्चा तेरे हाथ में होगा, हज का पर्चा तेरे हाथ में होगा, माँ बाप का हक कितना अदा किया उसका पर्चा तेरे हाथ में होगा, बहनों का हक कितना अदा किया उसका पर्चा तेरे हाथ में होगा, भाइयों का हक कितना अदा किया उसका पर्चा तेरे हाथ में होगा। लेकिन जब किसी की बेटी के हक के बारे में पूछा जाएगा, उसका पर्चा तेरे हाथ में नहीं होगा, बल्कि तेरी बीवी को तेरे बगल में खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा, बता तो सकी 3 बार कबूल कबूल कहने से तू इसके बिस्तर पे जाके बैठ गई थी, बता इसने तेरे साथ कैसी जिंदगी गुजारी है। तू सब कुछ छोड़ के इसके लिए आई, बाप तूने इसके लिए छोड़ा, माँ इसके लिए छोड़ी, भाई इसके लिए छोड़ा, बहन इसके लिए छोड़ी, परिवार छोड़ दिया, बचपन के रिश्ते छोड़ दिए, बता तो सकी इसने तेरे साथ क्या किया था। याद रखना प्यारे, बाहर निकलते हो तो मुस्कुरा के दिखाते हो, तेरे कपड़े के धब्बे नजर नहीं आते, तेरे बदन की परेश दिखाई देती है, तेरे चेहरे का उजलापन दुनिया देखती है, लेकिन घर में बीवी के साथ क्या रवैया है ये कोई नहीं जानता है। उस दिन अल्लाह पूछेगा, बता तो सकी इसने तेरे साथ क्या किया था। याद रखना प्यारे, अगर औरत ने गर्दन झुका दी और ये कह दिया, ए मालिक ये देख तो सही, एक दिन रोटी कच्ची रह गई थी तो इसने गरम चिमटा मारा था, आज तक निशान मौजूद है। अगर कमर दिखा दी रब को, ए मालिक देख तो सकी इसने लाठी मारी थी, आज तक निशान मौजूद है। अगर उसने अपने करीम रब को अपना गाल दिखा दिया कि यहाँ तमाचा लगाया गया था,
आज तक निशान मौजूद है। अगर कलाई दिखाती मालिक ये देख रोटी में देर हो गई थी, जलती लकड़ी मारी गई थी, आज तक जलने का निशान मौजूद है, तो सुनना प्यारे, अल्लाह कहेगा फरिश्तों इसके अमाल की गठरी इसके सर पे रख दो, उठा के इसे दोज़ख में डाल दो। अगर ये मेरी बंदी का नहीं हो सकता है तो फिर ये मुझ खुदा का भी नहीं हो सकता। इसलिए आखिरत का ख्याल करना, डरना, किसी की बेटी को सताना मत, किसी की बेटी को रुलाना मत। आज ये चाहते ना हमारी बेटियों को शादी जिंदगी मिले, याद रखिएगा अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियों को इज्जतें मिले तो दूसरे की बेटियों को इज्जतें दिया करो। अगर तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दोगे अल्लाह तुम्हारी बेटी की इज्जत के इंतजामात खुद पैदा फरमा दे। इसलिए हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हमारे नबी ने जो फरमाया है वो बदला नहीं जा सकता है। कौले मोहम्मद को फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। याद रखिएगा निजाम मुस्तफ़ा टल है। यही वजह है 1400 साल से हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपने अपने संविधान बनाए, अपने अपने निज़ाम बनाए, हर दौर में दफ़ाएं बढ़ती गई, घटती गई, बदलती गई, लेकिन मजहब इस्लाम का वो कानून है जो 1400 साल पहला था आज भी वही है, सुबह क़यामत तक वही रहेगा। मेरे मुस्तफ़ा ने जो निज़ाम बना दिया है उससे बेहतर कोई माई का लाल निज़ाम बना नहीं सकता। अगर आज भी भलाई चाहते हो निज़ाम मुस्तफ़ा को फॉलो करो, निज़ाम मुस्तफ़ा को। आज जो हमारी कौम बातें होती है ना, कहते जी हम तो 25 करोड़, यही तो बातें होती है, 25 करोड़ क्या कर सकते हैं जी, मर गया। मेरे हुजूर ने फरमाया था कभी अपनी कसरत पे नाज मत करना, कभी कसरत पे घमंड मत करना, जब भी करना रब की रहमत पे नाज करना। हम कभी कसरत से कामयाब नहीं हुए, जब भी कामयाब हुए हैं रब की रहमत से कामयाब हुए। और याद रखिएगा हमारी कामयाबी का एक राज है, एक राज है हमारी कामयाबी का। और वो राज क्या है जानते हो? वो राज है मुसल्ले, सजदे। जब हमारी कौम के पास सजदे थे तो हम डरते नहीं थे किसी से। हां, जब से हमने सजदे छोड़ दिए हम जलील हो रहे, हम रुसवा हो रहे। आज भी दावे के साथ कहता हूं सिर्फ मुसल्लों पे मजबूती से कायम हो जाओ, जमाना तुम्हारी ठोकरों पे पलटा नजर आए। हमने मुसल्ले छोड़ दिए तो इज्जतों ने हमारा घर छोड़ दिया। आज जो जलील है ना मुसल्ले छोड़ने की वजह से, दावे के साथ कहता हूं खुदा ने हमारे सजदों में वो ताकत रखी है जो अमेरिका के एटम बम में भी ताकत नहीं है। एटम बम में भी ताकत नहीं है। तारीख पढ़ो अगर सजदों की, अगर बयान करने लगूं कसम खुदा की रात छोटी पड़ जाएगी, लेकिन सजदों की हकीकत बयान नहीं हो सकती है। वो सजदा ही तो था जिसने बदर में कामयाबी दिलाई थी, वो सजदा ही तो था जिसने गार में उम्मत को बख्शिश के मुजदे सुनवाए थे, वो सजदा ही तो था जिसने करबला में दीन बचाया था, वो सजदा ही तो था जिसने अजमेर में उम्मत को कलमा पहुंचाया था, वो सजदा ही तो था कसम खुदा की जिसने अजमेर से लेकर के कायनात के खित्ते खित्ते के अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत की धूम मचाई है। उनके दीन की अजमत के परचम लहराए हैं। किससे? सजदों से। जब हम रातों को सजदे करते थे तो खुदा की रहमतें हमारी होती थी। आज ना न सजदे हमारे, न ज़बान पाक हमारी। पौवा मार के कहता अल्लाह सुनता ही नहीं, शराब पी के लेट रहा कह रहा अल्लाह सुनता ही नहीं। मुंह बनाना ऐसा, कभी आवाज दे उसे। कसम खुदा की हमने मांग नहीं छोड़ दी अल्लाह से। जितनी अकीदत से पीर से कहते हो ना दे दे, उतनी अकीदत से कभी रब से कह के देख अल्लाह दे। कसम खुदा की पीर की चौखट से खाली हो सकता है, रब की चौखट से खाली नहीं जा सकता। ये सच्ची बात है। हमने रब की चौखट पे आना बंद कर दिया, इसलिए हम जलील हो रहे। पाबंदी करें। आज इस शहर में बैठे हो, गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ, आज भी सजदों में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है। नौजवान ना एग्जाम आता ना इतने बहुत से पेन लेके आता है, पीर साहब पढ़ दो तो पीर ने अच्छा माशाल्लाह ला ठेके हो गए अब तो पास कराने के ठेके ले।
जा कामयाब हो जाएगा। मैं कहता हूं अगर तेरे भूख में इतनी दम है तो अपने निकाह में नेक बेटियां लेकर के आए, नेक औरतें निकाह में आएंगी कसम खुदा की, फिर हमारी नस्लें खुद ब खुद संवरती नजर आएंगी, संवरती नजर आएगी। और गुजारिश है उन लोगों से भी जो जहेजों में डिमांड करते हैं ना, लंबी लंबी, इतनी लंबी लंबी डिमांड है कि शुक्र है कि ये बेटे वाले बाप की जान नहीं मांगते, वरना बाप वो भी देता। कितने कहते हैं घर चाहिए तो बाप अपनी हवेली बेच के ना जहेज में बेटी को देता है। क्यों हमें इतना जालिम हो गए? ये समाज है हमारा। डरो अल्लाह से, डरो, एक दिन मरना है। ये हमेशा रहने के लिए हम यहां नहीं आए, एक दिन चले जाना है। अमीरों को भी मिट्टी का घर मिलेगा, गरीबों को भी मिट्टी का घर मिलेगा। तुम अल्लाह की रजा पे राजी हो जाओ, खुदा तुम्हारे थोड़े अमल से राजी हो जाएगा। क्यों मुंह फैला के गरीब की जिंदगी मांगते हो? क्यों मांगते हो? अगर हाथ उठाने पे आते हो तो कुत्तों की तरह पीटते हो औरतों को और समझते हो मर्द है। समाज चला है हमारा। लोग कहते हैं कि जो बीवी को डरा ले वो सबसे बड़ा मर्द है। मैं कहता हूं जो बीवी को डराए वो सबसे बड़ा नामर्द है। मेरे हुजूर ने फरमाया औरत टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई है, इससे प्यार के जरिए पेश आना, इसे सीधा करोगे तो टूट सकती है। ये सीधी सीधी, जोर से सीधी। हाँ, ये मत सोचना कि औरतों को सर पे चढ़ाने आया हूं, नहीं। औरत घर की जीनत होती है और किसी की भी बेटी यार बेटी होती है। कौन सा जुल्म नहीं हो रहा है? कई बेटियों के सर फटे देखे, किसी की आंखें नीली, किसी के चेहरे काले, सिर्फ इसलिए पीट दिया जाता है कि बेटी मजबूर है, ये यहां से जाएगी तो बाप भी कह देगा वापस चली जा। इसलिए हम बेटियों पे जुल्म करते हैं किसी की, कि इसे कोई सहारा देने वाला नहीं है, इसे लौट के मेरे घर आना है। याद रखना, हजरत अली ने कहा था ताकतवर से डरना तो डरना, लेकिन कमजोर से ताकतवर से ज्यादा डरना। कहा किस लिए मौला? बता तो सकी। ताकतवर से डरने का राज समझ में आता है, कमजोर से क्यों डरे? कहते तुम नहीं जानते, जब ताकतवर को सताते हो वो बदला लेने की पावर रखता है, लेकिन जब गरीब को सताते हो उसकी आह जाकर के सीधी अल्लाह के अर्श से निपट जाया करती। इसलिए कमजोर को सताने से पहले सोचना अल्लाह के बदला देने के लायक हो के नहीं। बदला दे सकते हो खुदा को तो सताना, इतना जुल्म करना किसी पे जितना बर्दाश्त कर सको। हां, इतना जुल्म करना जो बर्दाश्त कर सको, वरना खैरियत नहीं है, वरना खैरियत नहीं है। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। कौन ऐसा जिसे जन्नत की ख्वाहिश नहीं? सबको जन्नत चाहिए, लेकिन सब ये भी चाहते हैं कोई फ्री की जन्नत बांट जाए। जन्नत किसी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है, हुजूर की जन्नत है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, और मुस्तफा उसे देंगे जो हुजूर से भी प्यार करेगा, हुजूर के तरीकों से भी प्यार करेगा, हुजूर के तरीकों से भी प्यार करेगा। आज कई सारे शोहरों की ये शिकायत है, नूर मुजस्सम भाई, सुनने में आया कि खुद घरों में बैठ के शराबें पीते हैं और बीवियों से कमाई कराते हैं। ये हमारी कौम है, हमारी कौम पानी से ज्यादा शराब पी रही है आज। जाओ किसी शराब के ठेके पे खड़े होकर के देखो, तुम्हें पता चलेगा 70% मुस्लिम शराब खरीदते हैं, 30% गैर मुस्लिम शराब खरीद रहे हैं। किसकी नजर लग गई इस कौम को? क्या हो गया इस कौम को? इसकी रगों में तो इश्क रसूल होना चाहिए था, ये नशा कहां से आ गया? हमारी कौम को बेगैरती जो लगी है ना, ये सीरियल लेके डूब गए हमारी कौम। अगर कौम बचाना चाहते हो अपने घरों के सीरियल बंद कर दो, वरना ना तुम बचोगे ना तुम्हारी नस्लें बचेंगी। कसम खुदा की, आने वाले 50 सालों में कोई तुम्हारी कब्रों के निशान जानने वाला नहीं होगा। लोग ठोकर मार के कहेंगे कौन है जिसने ये 3 गज जमीन पे कब्जा जमा के रखा हुआ है। गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ, बंद करो ये सीरियल, जितने तमाशे औरतें उसमें करती हैं, आज तेरी मेरी बेटी करने लग गई। जैसा देखा जाता कहते जी नहीं, जिंदगी को हम मौज कर रहे हैं, मौज, जिंदगी को मजे के साथ गुजारना चाहते हैं। जिंदगी मजे के लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में